तो ये थी हमारी कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। हरियाणा में किसानों को दिए गए चाय पकौड़े, पुलिस वालों के लिए भी खाने पीने का इंतजाम। पूर्व सीजेआई के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ मामला बंद किया, कहा साजिश से इनकार नहीं। भीम आर्मी प्रमुख भारतीय मूल के 5 शख्स टाइम मैगजीन के 100 उभरते नेताओं की सूची में हुए शामिल। उन्नाव केस पर राहुल गांधी बोले महिलाओं का सम्मान नहीं, स्लैब्स बोले नर्क है। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को दी जाएगी फांसी, इश्क के जुनून में परिवार के 7 सदस्यों की ली थी जान। चिराग पासवान पर फूटा नीतीश बम, एलजेपी को बड़ा झटका, पार्टी छोड़ जेडीयू में शामिल हुए 208 नेता। अमिताभ और अक्षय की शूटिंग राज्य में नहीं होने देंगे, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की चेतावनी। गोल्ड अपने रिकॉर्ड हाई से 10,000 रुपए सस्ता। नेहा कक्कर ने वीडियो शेयर कर बयां किया अपना दर्द। और मैक्सवेल की फिर लगी लॉटरी, आरसीबी ने खर्च किए 14.25 करोड़ रुपए। कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। 4 घंटे लंबे आंदोलन में हरियाणा के सोनीपत, अंबाला और जिंद में किसान पटरियों पर बैठ गए हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती एक्सप्रेस ट्रेन को भी रोका गया। उधर हरियाणा के चरखी दादरी में किसान के लिए खाने पीने का प्रबंध किया गया। गांव में लोगों ने उन्हें चाय पकौड़े दिए। वहीं धरना स्थल पर तैनात पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को भी खिलाया गया। आंदोलन को देखते हुए देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे ने पंजाब, हरियाणा, यूपी, पश्चिम बंगाल पर ध्यान केंद्रित करने के साथ रेलवे सुरक्षा बलों की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की है। एक और भारतीय किसान यूनियन ने जहां अपील की है कि आंदोलन को शांतिपूर्ण रखा जाए, वहीं देश के कई राज्यों में पुलिस अलर्ट पर है। कई संवेदनशील जिले में स्टेशनों के बाहर पुलिस कर्मियों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में खुद के नोटिस पर शुरू की गई सुनवाई गुरुवार को बंद कर दी। अदालत ने कहा कि पूर्व जस्टिस ए.के. पटनायक की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर यह केस बंद कर दिया जा रहा है। उन्हें साजिश की जांच करने का काम सौंपा गया था। कोर्ट ने कहा कि केस को 2 साल बीत चुके हैं। ऐसे में साजिश की जांच के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हासिल करने की संभावना बहुत कम रह गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील उत्सव बैंस ने जस्टिस गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के पीछे साजिश होने का दावा किया था। भविष्य को आकार दे रहे उभरते हुए 100 नेताओं की टाइम मैगजीन की सूची में एक भारतीय कार्यकर्ता और भारतीय मूल के 5 व्यक्तियों ने जगह बनाई है। इनमें ट्विटर के शीर्ष वकील विजया गर्डे और ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक शामिल है। बुधवार को जारी 2021 टाइम 100 नेक्स्ट दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम 100 की श्रृंखला का विस्तार हुआ है। इसमें भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सहित 100 उभरते हुए नेताओं को शामिल किया गया है जो भविष्य को आकार दे रहे हैं। टाइम 100 के संपादकीय निदेशक डैन मैक्साई ने कहा, इस सूची में शामिल हर कोई इतिहास बनाने को तैयार है। उन्नाव में 2 नाबालिग लड़कियों की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी नेताओं के साथ साथ बॉलीवुड एक्टर भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के बबुराहा गांव में बुधवार रात 3 नाबालिग दलित लड़कियां खेत में पड़ी मिली। इनमें 2 लड़कियों की मौत हो चुकी है, जबकि तीसरी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में दलित समाज और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए योगी सरकार को घेरा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, केवल दलित समाज को ही नहीं, यूपी सरकार महिला सम्मान व मानवाधिकारों को भी कुचलती जा रही है। लेकिन वे याद रखें, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ितों की आवाज बनकर खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाकर ही रहेंगे।
आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की शबनम का अपराध ऐसा है कि अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट में इस सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद शबनम ने राष्ट्रपति के समक्ष दया की अपील की थी, जिसे भी नामंजूर किया जा चुका है। शबनम को घर के 7 सदस्यों की बर्बरता पूर्वक हत्या करने का दोषी ठहराया गया है। प्रेम संबंधों का विरोध करने पर बौखलाई इस युवती ने अपने परिवार के लोगों को पहले धोखे के साथ बेहोश करने की दवा खिलाई और बाद में निशंसता पूर्वक कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। बिहार की सियासत में गुरुवार का दिन बेहद अहम है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहते हुए जनता दल यूनाइटेड को जोड़ का झटका देने वाली लोक जनशक्ति पार्टी में आज बड़ी बगावत हुई। चिराग पासवान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सियासी बम फूटा। हम बात कर रहे हैं एलजेपी के 18 जिला अध्यक्षों व 5 प्रदेश महासचिवों सहित 208 नेताओं के जेडीयू में शामिल होने की। इसके लिए जेडीयू के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसके पहले जनवरी में भी एलजेपी ने एक और बड़ी बगावत हो चुकी है। तब पार्टी के 27 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। बिहार के सियासी इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बगावत गुरुवार को हुई। इसमें एलजेपी के 18 जिला अध्यक्ष व 5 प्रदेश महासचिव समेत कुल 208 नेता जेडीयू में शामिल हो गए। पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने सभी को पार्टी में शामिल कराया। इस अवसर पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, महेश्वर हजारी और गुलाम रसूल बलियावी आदि बड़े नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन और अक्षय की फिल्मों की शूटिंग राज्य में नहीं होने देने का चेतावनी दी है। पटोले ने इन दोनों एक्टरों पर महंगाई के दौर में खामोशी अख्तियार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों एक्टर केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार के समय बहुत ट्वीट करते थे, लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार में महंगाई इतनी बढ़ गई है और पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, तो इन दोनों ने चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस नेता पटोले ने इस धमकी पर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता राम कदम ने कहा, देश के प्रतिभावान और सम्मानित कलाकार अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार का कांग्रेस के नेता दिन दहाड़े धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं उनकी फिल्म की शूटिंग नहीं होने देंगे, उनकी फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने देंगे। क्या देश हित में ट्वीट करना अपराध हो सकता है? बेशकीमती धातु सोना खरीदने के लिए फिलहाल अच्छा वक्त चल रहा है। सोना अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 10,000 रुपए सस्ता हो चुका है। वहीं पिछले 8 महीने में अपने निचले स्तर पर चल रहा है। गुरुवार को बाजार खोलने के बाद सोना थोड़ा स्थिर बना हुआ है। पिछले 5 कारोबारी सत्रों में इससे लगातार गिरावट देखी गई। गुरुवार को सोना 172 रुपए की उछाल लेकर प्रति 10 ग्राम 46,409 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर खुला है। वहीं चांदी आज के सेशन ने 169 रुपए की उछाल के साथ खुली है। ओपनिंग के साथ चांदी का लेवल 69,400 रुपए प्रति किलो था। नेहा कक्कर इन दिनों इंडियन आइडल को जज कर रही है और अक्सर अपनी जिंदगी की कई अहम बातों को भी शेयर करती है। नेहा कक्कर ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए लंबा संघर्ष किया है। आने वाले एपिसोड में चंडीगढ़ की अनुष्का के लुका छिपी गाने पर प्रदर्शन के बाद जज उनकी जमकर तारीफ करेंगे। इतना ही नहीं, नेहा कक्कर भावुक हो गई और अनुष्का की सुरीली आवाज सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि अनुष्का की तरह उन्हें भी एंजाइटी इशू रहते हैं। उनका थायराइड से पीड़ित होना उनके चिंतित रहने का मुख्य कारण है। नेहा कक्कर ने कहा, हालांकि मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छा परिवार, करियर, लेकिन मेरी शारीरिक समस्याएं हमेशा मुझे बहुत परेशान करती है और उसके कारण मैं चिंताओं से घिरी रहती हूं। इसके अलावा उन्होंने अनुष्का से कहा कि वह मंच पर उनका निमंत्रण देकर वास्तव में गर्व महसूस कर रही है और वह भी तब जब मंच के सामने खड़े उनके माता पिता की आंखों में उनका प्रदर्शन देखते हुए आंसू आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल 2021 की नीलामी के स्टार बनकर उभरे हैं। मैक्सवेल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी ने मैक्सवेल के लिए खूब जद्दोजहद की। मैक्सवेल की आईपीएल में एक बार फिर लॉटरी लगी है। उन्हें विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी ने खरीदा है। मैक्सवेल के लिए शुरुआत में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी बोली लगाई थी। मैक्सवेल अब कोहली और डिलीवियर्स
के साथ आईपीएल में जलवा दिखाते नजर आएंगे। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर की बातें सच साबित हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।